Guys, welcome on STCS YouTube channel. Guys, today we are going to do a chapter The Snake and the Mirror from Behead. So let's start. Has a snake ever coiled itself round any part of your body, a full-blooded cobra? इसमें जो नरेटर है वो पूछ रहे हैं कि आपके कभी किसी बॉडी पार्ट के ऊपर जो कोबरा है उसने कभी राउंड किया है कि कॉइल किया है आपको गोल गोल जो घूम के वो पकड़ते हैं ऐसा कुछ पकड़ा है. ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट. ये सब सुन के हम सब साइलेंट हो गए. द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ. ये जो क्वेश्चन था एक होम्योपैथ के जो डॉक्टर थे उनकी तरफ से आया था. द टॉपिक केम व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक. ये टॉपिक तब आया जब हम स्नेक के बारे में डिस्कस कर रहे थे. वी लिसन अटेंटिवली एज अ डॉक्टर कंटिन्यू विद हिज टेल. हम बहुत ही अटेंटिव होकर डॉक्टर की स्टोरी सुनने लगे. इट वॉज अ हॉट समर नाइट अबाउट 10 o'clock. ये बहुत ही गर्मी की रात थी. रात के 10 बजे हुए थे. आई हैड मील एट अ रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई होम. मैंने अपना रात का खाना खाया और मैं वहाँ से वापस रूम में आ गया. आई हर्ड अ नॉइस फ्रॉम अबव एज आई ओपन द डोर. मैंने ऊपर से एक आवाज़ सुनी जैसे ही दरवाज़ा खोला. द साउंड वॉज अ फैमिलियर वन. जो साउंड था वो फैमिलियर था. फैमिलियर इन द सेंस कि पहले से भी जाना पहचाना सुना हुआ था. वन कुड से दैट द रैट एंड आई शेयर द रूम. इसमें यह भी कहा जा सकता है कि मैं और रैट चूहे जो हैं वो रूम शेयर करते थे. यहाँ पे नरेटर बता रहा है कि उसके रूम में चूहे होंगे तो वो भी वहीं पे रह रहा था. चूहे भी उस रूम में ही रह रहे थे. आई टुक आउट माई बॉक्स मैचेस एंड लाइटेंड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल. आई टुक आउट माई बॉक्स. मैंने ये बॉक्स उठाया, उसमें से मैच बॉक्स लिया और केरोसिन की लैंप जलाई. द हाउस वॉज नो इलेक्ट्रीफाइड. घर में लाइट नहीं थी. इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम. ये एक छोटा सा रेंट का रूम था. आई हैड जस्ट सेट अप अ मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग वर अ मेगर. डॉक्टर बताते हैं इसमें कि मैंने अभी अपनी मेडिकल की प्रैक्टिस शुरू ही की थी और मेरी अर्निंग जो है वो बहुत कम थी. आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस. मेरे सूटकेस में सिर्फ 60 रुपीज़ थे. अलॉन्ग विद सम शर्ट्स एंड धोतीज़. और उसमें मेरे सूटकेस में मेरी कुछ शर्ट थी और कुछ धोती थी. एंड आई ऑल्सो पोजेस्ड वन सॉलिटरी ब्लैक कोट विच आई वॉज देन बियरिंग. मेरे पास एक ब्लैक कोट था जो कि एक ही कोट था मेरे पास जो मैंने पहना हुआ था. आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, वाइट शर्ट एंड नोट सो वाइट वेस्ट एंड हैंग देम अप. इसमें नरेटर बताते हैं कि मैंने अपना कोट उतारा, फिर वाइट शर्ट एंड नोट सो वाइट वेस्ट. वाइट वेस्ट का मतलब है कि नोट सो वाइट की जैसे जो बनियान होती है उसको अगर प्रॉपरली ना धोया जाए तो वो नोट सो वाइट, वो प्योर वाइट नहीं रह जाती है. तो उसको भी उतारा और उसको हैंग कर दिया. आई ओपन द 2 विंडोज़ इन द रूम. मैंने 2 खिड़कियाँ खोली. इट वॉज एन आउटडोर रूम विद वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड. ये रूम बाहर की तरफ था. इसका एक फेस जो था वो यार्ड की तरफ था, बाहर बरामदे की तरफ था. इट हैड अ टाइल्ड रूफ with a long sporting gables that rest on the beam over the wall. नरेटर बताते हैं ये एक स्लोपिंग रूफ थी और ये बीम्स के सहारे पे खड़ी थी. देयर वॉज नो सीलिंग. तो उसके ऊपर सीलिंग नहीं थी. देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट टू एंड फ्रॉम द बीम. और बीम के ऊपर रेगुलर ट्रैफिक रैट की रहती थी. मतलब कि बीम के ऊपर रेगुलर ही जो रैट्स थे वो इधर से उधर घूमते रहते थे. आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट टू क्लोज द वॉल. मैंने अपना बेड खींचा और दीवार की तरफ कर लिया. आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप. मैं लेट गया पर सोया नहीं. आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द वेरांडाज फॉर द लिटिल एयर. मैं उठा और वेरांडा में थोड़ी हवा के लिए चला गया. बट द विंड गॉड सीम्स टू हैव टेकन टाइम ऑफ. लेकिन ऐसा फील हो रहा था कि हवा के देवता ने भी छुट्टी ली हुई है, वो भी छुट्टी पे हैं. आई वेंट बैक इन टू द रूम एंड सैट डाउन ऑन द चेयर. मैं वापस आया और चेयर के ऊपर बैठ गया. आई ओपन द बॉक्स बनीथ द टेबल एंड टुक आउट अ बुक. मैंने टेबल के नीचे से एक बॉक्स खोला और उसमें से एक बुक ली, द मैट्रिया मेडिका. ये जो बुक थी ये भी डॉक्टरी से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड थी. आई ओपन इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड अ लार्ज मिरर. अ स्मॉल कॉम ले बिसाइड द मिरर. मैंने इस बुक को टेबल के ऊपर खोला जहाँ पे एक लैम्प थी, लार्ज मिरर था, एक छोटी सी कॉम थी बिसाइड द मिरर जो कि मिरर के साइड पे पड़ी हुई थी. वन फील्स टेम्पटेड
One feels tempted to look into the mirror when it is near one. हर किसी को जब कोई मिरर के पास हो तो एक टेम्पटेशन होता है कि मिरर में देखने का. I took a look. तो ऐसे मैंने भी देखा. In those days, I was a great admirer of beauty and I believe in making myself look handsome. तो इन दिनों में मैं भी ब्यूटी का बहुत दीवाना था और मैं बिलीव करता था कि मैं खुद को भी सुंदर बना के रखूं और सुंदर दिखूं. I was unmarried and I was a doctor. मैं अनमैरिड था और डॉक्टर था. I felt I had to make my presence felt. I felt I had to make my presence felt. मुझे लगता था कि मुझे अपनी प्रेजेंस लोगों को फील करवानी चाहिए. I pick up the comb and ran it through my hairs and adjusted the parting so that it took straight and neat. तो मैंने कॉम उठाई, उसको अपने बालों में घुमाया, अपने बालों में इस तरह से घुमाया कि मैंने अपने बालों की पार्टिंग की. इट लुक अ स्ट्रेट एंड नीट. तो जो मेरी पार्टिंग थी, पार्टिंग इन द सेंस जो हम मांग निकालते हैं, वो बिल्कुल स्ट्रेट और नीट थी. अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अब. दोबारा से मैंने फिर से वही साउंड सुना जो कि उसको फेमिलियर साउंड था. आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर. मैं अपना फेस मिरर के पास लेके गया. आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन. मैंने एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया. आई वुड शेप डेली एंड ग्रो अ थिन मस्टैचेस टू लुक मोर हैंडसम. तो मैं डेली शेप करूँगा और अपनी पतली मूछें रखूँगा जिससे मैं और सुंदर दिखूँ. आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर. मैं बैचलर हूँ, कुंवारा हूँ और डॉक्टर हूँ. आई लुक्ड इन टू अ मिरर एंड स्माइल. मैंने मिरर में देखा, स्माइल किया. इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल. ये स्माइल बहुत अट्रैक्टिव थी. आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन. मैंने एक और धरती हिला देने वाला डिसीजन लिया. आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस टू लुक मोर हैंडसम. मैं अपने चेहरे पे हमेशा ही स्माइल रखूँगा जिससे मैं ज़्यादा हैंडसम दिखूँ. आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट. एक तो मैं बैचलर हूँ, कुंवारा हूँ, ऊपर से मैं डॉक्टर. अगेन केम दैट नॉइस फ्रॉम अबव. दोबारा फिर ऊपर से वही आवाज़ उसको सुनाई देती है. आई गॉट अ पेस्ट अप एंड डाउन द रूम. मैं उठा और रूम के चक्कर लगाने शुरू कर दिए. देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी. और उसके बाद मेरे को एक और उसके बाद मुझे एक और थॉट आता है माइंड में. आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड गुड मेडिकल प्रैक्टिस. तो मैं एक मोटी लेडी से शादी करूँगा जिसके पास बहुत सारे पैसे और बहुत अच्छी मेडिकल की प्रैक्टिस हो. शी हैड टू बी अ फैट. और वो मोटी हो. अ वैलिड रीज़न. उसका भी एक वैलिड रीज़न है. इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक्स. अगर मैं कुछ सिली मिस्टेक्स करूँ एंड नीडेड टू रन अवे, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी. कि अगर उसको मैं कोई सिली मिस्टेक करूँ, उसको मेरे पीछे भागना पड़े तो वो मेरे पीछे भाग ना सके और ना मुझे पकड़ सके. With a such thought in my mind, I resumed my seat in a chair in the front of the table. ऐसे माइंड में ये थॉट सोचते हुए मैं दोबारा फिर से चेयर पर बैठ गया. There was no more sound from above. अब ऊपर से कोई भी आवाज़ें नहीं आ रही थी. Surely nothing to worry about. इतने में ऊपर से एक ज़ोर से थंड, रबर ट्यूब, जैसे रबर ट्यूब ऊपर से ज़ोर से गिरे तो उसका साउंड होता है, थंड का एकदम से साउंड आता है, ऐसा साउंड आया. लेकिन परेशान होने वाली कोई बात नहीं थी. इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड टू टेक अ लुक. फिर मुझे लगा कि मुझे एक बार टर्न करके देखना चाहिए. नो सूनर आई हैड टर्न देन अ फैट स्नेक रिंगल्ड ओवर अ बैक ऑफ द चेयर एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर. जैसे ही नरेटर पीछे घूमते हैं, एक मोटा स्नेक रिगल्ड करता हुआ चेयर के पीछे से लैंड कर जाता है शोल्डर के ऊपर. नरेटर के शोल्डर के ऊपर आके बैठ जाता है. द स्नेक इज लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर्ड साइमल्टेनियसली. मेरा पीछे मुड़ना और स्नेक का आके मेरे शोल्डर के ऊपर लैंड कर जाना साइमल्टेनियसली एकदम से हुआ. आई डिड नॉट जम्प, आई डिड नॉट ट्रेम्बल, आई डिड नॉट क्राई आउट. मैं जंप नहीं कर सकता था, ना ही मैं कांप सकता था और ना ही चिल्ला सकता था. देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी मच थिंग्स. अब ये कुछ भी करने का टाइम नहीं था. द स्नेक स्लेथर अलॉन्ग माई शोल्डर्स एंड coiled अराउंड माई लेफ्ट आर्म अबव द एल्बो. स्नेक
शोल्डर से स्लिथर करके लेफ्ट आर्म की एल्बो के ऊपर कॉइल कर लेता है। ही हुड वॉज स्प्रेड आउट एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 to 4 inches फ्रॉम माई फेस। अपना फन फैला लेता है जो मेरे फेस से 3 से 4 इंच की दूरी पे होता है। आई वुड नॉट बी कोरेक्ट एंड से मेयरली दैट आई सैट देयर होल्डिंग माई बनीथ। मैं कुछ भी कह नहीं सकता था, मैंने अपनी सांस रोक ली थी। आई वॉज टर्न टू स्टोन, मैं पत्थर में बदल गया था। बट माई माइंड वॉज एक्टिव, मेरा माइंड एक्टिव था। द डोर ओपन इन टू द डार्कनेस, जो दरवाज़ा था वो डार्कनेस में अंधेरे में खुला हुआ था। द रूम वॉज सराउंडेड बाय डार्कनेस, और रूम में भी बहुत ज़्यादा अंधेरा था क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सेट लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश, और लैम्प की लाइट में मैं ऐसे बैठा हुआ था कि जैसे मैं कोई स्टोन इमेज हूँ, मास की कोई स्टोन इमेज हूँ। I felt then the great presence of the creator of this world and this universe. उस समय मैं इस वर्ल्ड के क्रिएटर की प्रेजेंस को फील करता हूँ। गॉड वॉज देयर, वहाँ पे भगवान है। सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट, और मुझे लगता है कि अगर मैं भगवान के लिए कुछ कुछ कहूँगा तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट अ ब्राइट लेटर्स आउटसाइड ऑफ माई लिटिल हर्ट द वर्ल्ड ओ गॉड। तो मैं अपनी इमेजिनेशंस में ब्राइट लेटर्स में अपने हर्ट के बाहर बोलता हूँ ओ गॉड। इस टाइम पे नरेटर गॉड की प्रेजेंस को फील कर रहे हैं, तो इन द सेंस वो गॉड को प्रे कर रहे हैं कि मुझे स्नेक से बचाओ, वट एवर। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, मेरी आर्म में, लेफ्ट आर्म में पेन हो रहा था क्योंकि वहीं पे स्नेक ने कॉयल किया हुआ था। इट वॉज एज इफ अ थिक लैंडेड रोड, नो, अ रोड मेड ऑफ अ मोल्टन फायर। ये ऐसे लग रहा था कि जैसे वो लेडन रॉड है, नहीं, ये ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई थिक लेडन रोड है। नो, फिर वो कहता है कि नो, रोड इज़ मेड ऑफ अ मोल्टन फायर, की जैसे कि मोल्टन, पिघली हुई फायर की जो है। फिर वो कहता है कि ऐसा फील हो रहा था जैसे पिघली हुई फायर है। वॉज अ स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म, जो कि धीरे धीरे मेरी आर्म को क्रश कर रही है। द आर्म वॉज अ बिगनिंग टू बी अ ड्रेन ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, और ऐसे लग रहा था कि मेरी आर्म की पूरी ही शक्ति है जो वह जा चुकी है। वट कुड आई डू, पर मैं कर भी क्या सकता था। एट माई स्लाइटनेस मोमेंट द स्नेक, एट माई स्लाइटेस्ट मोमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, अगर मैं कोई भी मूवमेंट करता तो स्नेक मुझे स्ट्राइक कर देता। डेथ लर्क 4 inches अवे, मेरे से जो डेथ थी वो 4 इंच की दूरी पे थी। सपोज इट स्ट्रक, वट वॉज द मेडिसिन आई हैड टू टेक, फिर मैं सोचता हूँ कि अगर ये मुझे स्ट्रक करता है तो मुझे कौन सी मेडिसिन लेनी है। देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम, रूम में कोई मेडिसिन नहीं थी। आई वॉज बट अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, मैं कैसा बेचारा गरीब, मूर्ख और स्टूपिड डॉक्टर हूँ। आई फॉरगेट माई डेंजर एंड स्माइल फीबली एट माई सेल्फ, मैं अपना खतरा भूल गया और धीरे से खुद पे मुस्कुराता हूँ। इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिशिएट दैट द स्नेक टर्न इट्स हेड, इतने में ही स्नेक अपना हेड टर्न करता है। इट लुक्ड इन टू द मिरर एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन, वो मिरर में देखता है और उसको अपनी रिफ्लेक्शन दिखाई देती है। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इन टू द मिरर, और मुझे लगता है ये पहला ही स्नेक होगा जो मिरर में खुद को देख रहा था। बट इट वॉज अ सर्टेन दैट स्नेक वॉज लुकिंग इन टू द मिरर, लेकिन वो लगातार मिरर में देख रहा था। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ऑन ब्यूटी, क्या ये भी अपनी ब्यूटी पे खुश हो रहा था। वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग अ mustaches और using eye shadows and mascaras or wearing a vermilion spot on its forehead। नरेटर सोचता है कि ये स्नेक भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहा था मिरर में देख के। जैसे कि जब स्टोरी स्टार्ट होती है तब नरेटर भी मिरर में खुद को देख के बहुत सारे डिसीजंस लेता है, तो उसको लगता है कि शायद स्नेक भी मिरर में देख के कोई डिसीजन ले रहा है कि वो अपनी मूछें ग्रो करेगा या फिर आंखों पे आई शेडो और मस्कारा लगाएगा और अपने माथे के ऊपर वर्मिलियन स्पॉट, जो रेड कलर का स्पॉट होता है, उसको वियर करेगा। आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन व्हाट सेक्स वॉज दिस स्नेक, वॉज इट मेड अ मेल और फीमेल, कहता मुझे नहीं पता कि ये कौन सा जेंडर था, स्नेक मेल था या फीमेल था। आई विल नेवर नो, और मुझे कभी पता भी नहीं चलेगा। फॉर द स्नेक अनवॉन्डेड इट सेल्फ फ्रॉम माई आर्म्स एंड स्लोली स्लेथर इन टू माई लैप,
और वहाँ से मेरी बाजू को वो अनबाउंड करता है, छोड़ता है और स्लिथर करता हुआ मेरी गोद में आ जाता है। फ्रॉम देयर इट केप्ट ऑन टू द टेबल एंड मूव टूवर्ड्स अ मिरर। वहाँ से वो टेबल से होता हुआ मिरर की तरफ चला जाता है। परहैप्स इट वॉन्टेड टू इन्जॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर। वो अपनी रिफ्लेक्शन को, अपने आप को जैसे वो मिरर में देख रहा था, वो नज़दीक से देखना चाहता था। आई वॉज नो मेयर इमेज कट इन ग्रेनाइट। नरेटर कहता है मैं अभी एक स्टोन नहीं रहा था। नरेटर कहता है कि अभी मैं दोबारा से पत्थर से मांस और ब्लड वाला इंसान बन चुका था। स्टिल होल्डिंग माई ब्रीथ आई गोट अप फ्रॉम माई चेयर। और अभी भी मैं सांस रुके हुआ था और मैं अपनी चेयर से उठा। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इन टू द वेरांडा। और मैं चुपके से वेरांडा में चला गया। फ्रॉम देयर आई लेफ्ट इन टू द यार्ड एंड रैन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ। और यार्ड के ऊपर से कूदा और जितना हो सका उतना भागा। यू ईच ऑफ अस हैव अ साइट ऑफ रिलीफ। अभी जितनी भी स्टोरी सुन रहे थे सबको रिलीफ मिला कि नरेटर उस स्नेक से बच गया। समबडी आस्क्ड डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट। फिर उनमें से कोई एक पूछता है कि डॉक्टर आपकी वाइफ जो है वो मोटी है। नो, द डॉक्टर सेड गॉड विल्ड अदरवाइज माई लाइफ कंपेनियन इज अ थिन रेडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ स्प्रिंटर। डॉक्टर कहते हैं नहीं, भगवान को कुछ और ही मंजूर था। मेरी जो वाइफ है वो बहुत थिन रेडी की बहुत ही पतली हैं और वो एक स्प्रिंटर है। स्प्रिंटर होता है तेज दौड़ने वाला। Someone else asked, Doctor, when you ran, did the snake follow you? उनमें से कोई एक पूछता है कि जब आप वहाँ से भागे थे तो स्नेक ने आपको फॉलो किया था, स्नेक आपके पीछे आया था। द डॉक्टर रिप्लाइड आई रैन एंड रैन टिल आई रीच्ड माई फ्रेंड हाउस। और डॉक्टर ने बताया कि मैं तब तक भागा जब तक अपने दोस्त के घर पे नहीं पहुँच गया। इमीडिएटली आई स्मीयर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक बाथ। मैंने अपनी पूरी बॉडी के ऊपर तेल लगाया और नहाया। आई चेंज्ड इनटू अ फ्रेश क्लॉथ्स। मैंने फ्रेश कपड़े पहन लिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30। अगले दिन सुबह 8:30 के करीब आई टुक माई फ्रेंड्स एंड वन और टू अदर टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर। और अगले दिन सुबह 8:30 बजे मैं अपने फ्रेंड और एक दो और को लेके कि जो सामान रूम में पड़ा है वो वहाँ से उठाने के लिए गया। वट वी फाउंड वी हैड लिटल टू कैरी। और पर हमने वहाँ देखा कि वहाँ कुछ ले जाने के लिए था ही नहीं। सम थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स। कोई थीफ, कोई चोर वहाँ से मेरी सारी ही चीज़ें उठा चुका था। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट। रूम बिल्कुल खाली था। बट नो रियली द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज द फाइनल इंसल्ट। वट वॉज दैट आई आस्क्ड। तो वो कहते हैं कि थीफ वहाँ से सब कुछ ले जा चुका था, सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के। वो वहाँ पे मेरी इंसल्ट करने के लिए जो मेरी वहाँ पे नोट सो वाइट वेस्ट थी वो उसको वहीं पे छोड़ गया था। जो उसकी येलोइश सी बनियान थी वो उसको वहीं पे छोड़ गया था, जो कि वाइट नहीं थी। तो कहते कि ये मेरी एक इंसल्ट करके गया था वो। द डॉक्टर सेड माई वेस्ट द डर्टी वन। की मेरी गंदी बनियान वहीं पे छोड़ गया था। द फैलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीननेस। जो चोर था उसको भी सफाई के बारे में नॉलेज था। द रास्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज्ड इट आफ्टर वॉशिंग इट विद सोप एंड वाटर। तो नरेटर कहते हैं कि वो इसको भी ले जाता, सोप और वाटर से धोने के बाद इसको यूज़ कर लेता। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर। डॉक्टर आपने अगले दिन उस स्नेक को देखा। द डॉक्टर लाफ। डॉक्टर हंसता है। आई हैव नेवर सीन इट सिंस। मैंने अभी तक नहीं देखा। इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विद इट्स ऑन ब्यूटी। ये एक ऐसा सांप था जो कि अपनी ही ब्यूटी को देख रहा था, अपनी ही ब्यूटी के बारे में सोच रहा था। Thanks for watching.